हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंडलेस वर्ड्स। ठीक है, डेफनेस जिसे हम बहरा कहते हैं। इट इज़ अ स्टेट इन विच हेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये वो स्टेट होती है, वो कंडीशन होती है जहाँ पे जो है हम हेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होता, हम बिल्कुल भी सुन नहीं सकते। अब क्या खराबियाँ होती हैं हमारे जो है वो एयर में। अभी अभी हम जो है लास्ट वीडियो में पूरा एयर का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं कि क्या कहाँ पे डिफेक्ट, कहाँ पे डिसऑर्डर, कहाँ पे खराबी आती है। द डिफेक्ट ऑफ एयर ड्रम। ठीक है, अगर हमारे एयर ड्रम में कोई खराबी आ जाए, कॉकलिया में कोई खराबी आ गई, मिडल ऑसिकल्स मीन्स के जो हमारे 3 बोन्स हैं, मैलस, इनकस, स्टेपस, वहाँ पे कोई डिफेक्ट्स आ गए, कोई खराबी आ गए, या फिर ऑडिटरी नर्व्स में जो है जिसकी वजह से डेफनेस काज होती है, ये खराबियों की वजह से भी हेयरिंग का प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है। इसके अलावा काजेज भी हो सकते हैं कि हमारे यूस्टैचियन ट्यूब जो कि मिडल ईयर को जो है हमारे नेजल कैविटी और थ्रोट के साथ जो है वो कनेक्ट करती थी, अगर उस यूस्टैचियन ट्यूब में कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है जिसकी वजह से हमारे वो इन्फेक्शन जो है हमारे मिडल ईयर तक भी पहुंच जाता है। यूस्टैचियन ट्यूब में जो फ्लूइड होता है फिर वो मिडल ईयर तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, या फिर जो है वो हमारे एयर ड्रम डैमेज हो सकता है अगर हमारे ऑडिटरी कैनाल में कोई भी इन्फेक्शन आ जाए तो, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो शोर होने की वजह से, या हमारे ऑडिटरी कैनाल में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इंटर होता है मीन्स कि अगर हम अब कभी कभार जो बैठे बैठे पेन से भी अपने कान के अंदर जो है वो पेन मार रहे होते हैं, या फिर कोई भी ऐसी नुकीली चीज़, तो जिसकी वजह से भी ईयर ड्रम जो है वो अफेक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी इंसेक्ट जो है वो हमारे ऊपर हमारे कान के अंदर जो है वो अटैक करके हमें जो है वो हमारे हेयरिंग के प्रोसेस को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो ये काजेस थी कि किन किन चीज़ों की वजह से डेफनेस काज हो सकती है, हम बहरे हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर ड्रम में जो है वो डैमेज हो सकता है अगर ऑडिटरी कैनाल में इन्फेक्शन आ जाए बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से, या फिर हम ऑडिटरी कैनाल में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो है वो इंटर करें, या फिर इंसेक्ट जो है वो हमारे जो है वो एयर के ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमें सुनने में मसला हो सकता है। इसके अलावा जो है वो एयर क्या करता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। किस तरह, अभी अभी हम जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये दोनों जो है हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। किस तरह, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है सेंसरी नर्व्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ द हेड। ठीक है, हमारे हेड की कोई भी मूवमेंट को जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेंसरी नर्व्स होते हैं वो उनको जो है वो डिटेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, हेड की मूवमेंट को कौन डिटेक्ट करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेंसरी नर्व्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, जबकि वेस्टिब्यूल क्या करता है, हमारी बॉडी पोस्चर में कोई भी अगर चेंज आ जाता है तो उस चेंज को जो है वो हमारी वेस्टिब्यूल डिटेक्ट करता है। फिर क्या होता है, द न्यूरॉन कमिंग फ्रॉम दीज टू, इन दोनों से जो नर्व जाती हैं, ठीक है, वो कहाँ जाती हैं, द न्यूरॉन कमिंग फ्रॉम टू रिसेप्टर्स रीच सेरिबलम, हमारे जो है वो सेरिबलम तक पहुँचते हैं थ्रू ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ये दोनों जो हैं नर्व सिग्नल पहुंचाती हैं ब्रेन के सेरिबलम तक। क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो अपना हेड जो है वो एक साइड पे मूव किया, ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारा जो बॉडी का पॉस्चर है वो जो है वो चेंज हुआ। ठीक है, हम पहले स्ट्रेट फॉर्म में खड़े थे लेकिन जब हमने अपने हेड को इस तरह मूव करवाया तो हमारी बॉडी का पॉस्चर चेंज हुआ। अब हेड की मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा था, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो सेंसरी नर्व्स थे वही डिटेक्ट कर रहे थे ना, ये जो है वो ऑडिटरी नर्व्स को मैसेज भेज देंगे। अब जब बॉडी का पॉस्चर चेंज होगा तो वेस्टिब्यूल भी जो है वो डिटेक्ट उन्होंने चेंज करी, वो भी एक जो है वो ऑडिटरी नर्व के पास जो है वो मैसेज पहुंचाएंगे। अब इन दोनों का मैसेज ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन तक पहुंचाएंगे सेरिबलम के हिस्से तक। अब सेरिबलम जो है वो हमारे मसल्स को जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, हमारा ब्रेन का पार्ट जो सेरिबलम है वो मसल्स की मूवमेंट को डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल करा था। तो सेरिब्रम जो है यहाँ से मसल्स को मैसेज भेजेगा, मसल जो है वो मींस के अगर हम जो है वो इस तरह स्ट्रेट खड़े थे, अगर हम इस तरह हमने हेड की मूवमेंट करी है तो हम अपनी एक टांग को भी इसी तरह जो है वो मूव करवाएंगे ताकि जो हमारी बॉडी का बैलेंस है वो मेंटेन रह सके। तो सेरिब्रम जो है वो हमारे लेग के मसल्स को जो है वो ऑर्डर करेंगे कि आप इस तरफ जो है वो मूव करें, हमारा जो हेड है वो इस तरफ उसने मूव किया है। तो इस तरह जो है हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस रहेगी, हम गिरने से बच जाएंगे। अगर जो है वो टांग मूव नहीं करेगी, हम अपना हेड जो है वो इसी तरफ मूव करते रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो क्या होता है, सेरिब्रम मसल्स को मैसेज भेजता है, वो मसल्स जो है वो लेग जो है वो उस तरफ अपनी मूवमेंट शो करती है जिस तरफ हेड की मूवमेंट होती है, और इस तरह जो है हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। अक्सर हमने देखा है कि सफ़र के दौरान जो है वो लोगों को जो है वो वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती है। वो क्यों होती हैं, एक्सेसिव नोज़ की वजह से, नॉइज़ की वजह से, जो है वो शोर के होने की वजह से, जो चेंजेस आ रही होती हैं, जो कभी हेड की मूवमेंट हो रही होती है, कभी बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा था, तो उन चीज़ों की वजह से जो है वो उनको जो है वो वॉमिटिंग आ रही होती है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह एयर जो है वो हमारी जो है वो बॉडी को मेंटेन रखते हैं, बॉडी की बैलेंस को, और जो है वो साउंडलेस वर्ड मीन्स कि डेफिनेस क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा।